आपने एक स्कैम बोला ओटीपी स्कैम, ये ओटीपी स्कैम कैसे होता है? देखिए, किसी भी ओटीपी जब हम बात करते हैं, आजकल ओटीपी बहुत कॉमन है। मैं बोलता हूँ फोन के, आपको फोन, अगर किसी को आपके फोन का एक्सेस लेना है ना, उसके कुछ दरवाजे हैं, वो दरवाजे अगर आप उस पर थोड़ा ध्यान रख लो तो फोन का एक्सेस नहीं मिलेगा, चांसेस आपके बहुत बढ़ जाएंगे। ओके। पहला ओटीपी क्या है, हम सबको पता है कि ओटीपी वगैरह आ जाता है। बहुत बार ओटीपी स्कैम क्या होता है, कहीं से ओटीपी आया आपको, कोई बोल देगा बहाने, कोई बोलेगा जी मैं आपके बैंक से फलान टपकान बैंक से बोल रहा हूँ। अच्छा, आप कहोगे कि हम ट्रस्ट क्यों करें, वो आपका आधार नंबर बोल देगा तो आपको ट्रस्ट हो जाएगा। हाँ, वो आपका एड्रेस बोल देगा, आपको ट्रस्ट हो जाएगा। और ऐसे कितने केसेस हैं जहाँ लोग ट्रस्ट नहीं करते, बट जैसे आधार बोला, एड्रेस बोला, पापा का नाम बोला तो दे ट्रस्ट। हाँ, फिर तो जेन्युइन है। वो कहते हैं सर हमारे ना कुछ, हम ये अकाउंट्स का कुछ कर रहे हैं, ओटीपी आया होगा आपके पास, आप ओटीपी हमें दे दो। कभी बैंक से आएगा, कभी कोई रैंडम जगह से आएगा। थंब रूल इज, ओटीपी जब भी आपको आता है कहीं शेयर ना करें। हाँ, मैं मानता हूं कहीं कहीं जगह आपको ओटीपी शेयर करना होता है, बट जहां पे भी कर रहे हैं 2 बार सोचो, क्योंकि ओटीपी वो चाबी है ताले की, अगर वो दे दी तो आपका ताला खुल जाएगा। नंबर 1 इज ओटीपी। नंबर 2 इज रैंडम लिंक्स। आपको रैंडम लिंक्स आते हैं। फिशिंग, हमने बात की, फिशिंग मेल जो होती है कि उल्टी सीधी मेल आएगी आपको, अच्छा रियलिस्टिक लगेगी। फिशिंग मेल्स क्या होती है? फिशिंग मेल सिंपल इतना होता है, झूठी मेल्स आपको जो आती है लेकिन दिखती वो रियल है। फिशिंग, ये चारा डालने वाली बात है, जैसे मछली को हम चारा डालते हैं, फिशिंग मेल वही है। आज आपने शुरू में एआई की बात करी, एआई कहां पर और मामला खराब करता है। पहले क्या होता था, अगर मेरे को फिशिंग मेल बनानी है तो झूठी मेल खुद बनानी पड़ती थी। अब थैंक्स टू एआई इतनी कन्विंसिंग मेल बनाऊंगा मैं, लैंग्वेज भी वही, सब कुछ वही, कि आप हैरान हो जाओगे। तो मैं इसका इनफैक्ट एक रियल केस आपको बताता हूँ। कंपनी है, और कंपनीज में सबसे ज्यादा होता है। एक कंपनी है, उसको एक मतलब एक टिपिकल है कि एक अपना जो फाइनेंस ऑफिसर है वो अपनी टीम से कोऑर्डिनेट करता है मेल के थ्रू। अब हर बंदे का ना एक स्टाइल होता है लिखने का। तो इस भाई साहब ने क्या किया, जो अपना क्रिमिनल है, इन्होंने देखा होगा कि क्या है, इन्होंने पहले उसके अलग अलग सैंपल्स लिए मेल के, एआई पे डाला होगा और कॉपी करके बोल दिया होगा कि जी मुझे ऐसे ही मेल दो, जैसे रिटन स्टाइल कॉपी करो, कन्विंसिंग मेल बनाओ। कन्विंसिंग मेल बनाई। अच्छा, इन भाई साहब का क्या नाम था, जैसे फॉर एग्जांपल abcd12@gmail.com, इन्होंने बना दी ईमेल आईडी abcd12 फुल स्टॉप @gmail.com, यानी एक छोटी फुल स्टॉप की चेंज किया ईमेल आईडी के अंदर। उस ईमेल आईडी से अपने टीम को भेजा कि हमें जल्दी क्लाइंट को पेमेंट करनी है, जल्दी करो, और ये उसकी डिटेल्स हैं, ये लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करो, पेमेंट करो। अच्छा, लिंक क्लिक किया, वो लिंक को कुछ हुआ नहीं, और लेकिन कुछ देर बाद वो देखते हैं कि सारे पैसे आउट। ये क्यों? फिशिंग लिंक में हमेशा एक मैलवेयर, अगर मैं एक सिंपल शब्दों में बोलूं, एक आप बोल सकते हैं एक मैलवेयर हर एक फोन में, एक सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, फोन में लिंक्स में डाला जाता है कि कुछ छेड़खानी आपकी फोन के साथ कर सके। ज्यादातर डेटा लेने के लिए मैलवेयर का इस्तेमाल होता है। तो उस मेल, इस केस के अंदर उस मेल में मैलवेयर था। लिंक लिख के इन्होंने जो है लिंक को क्लिक किया, कुछ हुआ नहीं, कुछ समय बाद पैसे गायब। तो अगेन थंब रूल क्या है, कहीं से भी कोई रैंडम लिंक आए आपको क्लिक नहीं करना, कहीं पे भी, कितना कन्विंसिंग मैसेज क्यों ना हो। मैं हमेशा बोलता हूँ आज की डेट में जहां वीडियो चेंज हो सकती है, टेक्स्ट चेंज हो सकता है, फोटो चेंज हो सकती है, लोगों की आवाज चेंज हो सकती है, तो ट्रस्ट तो आप किसी पे कर ही नहीं सकते ना। तो जब ट्रस्ट नहीं कर सकते तो कहीं से भी कुछ रैंडम आता है, आप उसको पकड़ के ही नहीं बोल सकते कि यार ट्रस्ट कर लेते हैं, कि चलो लिंक आ गया ट्रस्ट कर लेते हैं, नहीं। थर्ड इज एपीके फाइल्स। एपीके फाइल्स क्या होती हैं? जो नॉर्मल आपको व्हाट्सएप पे आप फाइल्स एक दूसरे से शेयर करते हैं। अब आप ये देखिए क्रिमिनल्स कितने स्मार्ट होते हैं। दिसंबर जैन आपको पता है शादी का वो रहता है, और आजकल कोई फिजिकल कार्ड नहीं भेजता शादी के, सब आपको फाइल भेजते हैं, वीडियो भेज दे, कुछ भेज दें। एपीके स्कैम पीछे सामने आया, जहां पे ये लोग एपीके फाइल्स जिसमें मैलवेयर है, उसका नाम क्या दे दिया, सोनू वेड्स, जो भी है, कि किसी की शादी है। अब एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा, अच्छा मैसेज आया है, वो कार्ड तो उठा के जरूर देखेगा किसकी कार्ड है, क्या शादी है। जैसे ही डाउनलोड किया, वो मैलवेयर आपके फोन में घुस गया और डेटा फिर बाहर। तो रैंडम, अगेन सारी बात आ रही है रैंडम ओटीपी, रैंडम लिंक, रैंडम। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कोई लिंक क्लिक मत करो, वो पॉसिबल नहीं है, बट रैंडम जगह से मत करो। एंड फोर्थ जो सबसे घातक है, सबसे ज्यादा क्रिटिकल, वो है स्क्रीन शेयर। बहुत बार क्रिमिनल्स क्या करते हैं, आपको कॉल करेंगे, हम बैंक से बोल रहे हैं, सर हमारा ना एक नया फॉर्म भर दो। फॉर्म बिल्कुल जेन्युइन लगेगा, आप भर रहे हो, कंफ्यूजिंग सा फॉर्म है, समझ नहीं आएगा। तो बिकॉज आप कंफ्यूज हो, हम जनरली कस्टमर केयर को क्या बोलते हैं, यार मेरे को समझ नहीं आ रहा है। वो कहेंगे अच्छा सर कोई बात नहीं, आप ना एनी डेस्क पे आ जाओ, स्क्रीन शेयर कर दो, मैं आपको गाइड कर दूंगा। स्क्रीन शेयर किया, अब स्क्रीन शेयर तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, बिकॉज उसके पास आपका नंबर है, उसने आपके नंबर कहीं पे, जैसे आप क्रेडिट कार्ड है जहां पे भी है, उसने आपका नंबर डाला, ओटीपी आया तो नोटिफिकेशन आ जाती है। नोटिफिकेशन बिकॉज स्क्रीन शेयर हो रहा है, उसको ओटीपी से दिख गया आपका, क्या वहीं से ओटीपी कॉपी करके काम कर दिया पूरा। तो स्क्रीन शेयर नहीं करना। स्क्रीन शेयर तो एट एनी कॉस्ट, आपको कोई भी ऑथेंटिक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट स्क्रीन शेयर करने को नहीं बोलेगी। तो ये कुछ जरिए हैं जहां से आप अपने फोन का एक्सेस आप रोक सकते हो।
मुझे इस एक्सेस से याद आया, मतलब वैसी बात करते करते आई जस्ट वेंट बैक टू like 2015. I think those were the days, initial days when all these scams started to happen. So I used to have a Apple iPhone 5s, get to 14 or 15. So college में था तो ad आया मेरे पास. There's an app that tells you the exact amount of calories when you click the picture of the food item. मैंने यार तो कमाल की चीज़ है, तो ट्राई करनी चाहिए. So I just clicked on that ad and उसने बोला एप्पल में क्या होता है, ऐप आपको परचेज करने मतलब ऑथेंटिकेट करना पड़ता है परचेज करने के लिए. मैंने अपना आईडी का पासवर्ड डाला और फिंगरप्रिंट लगाया. फिंगरप्रिंट लगाते 10,000 रुपये मेरे क्रेडिट कार्ड में से सुप करके आई गॉट अ मैसेज एंड 10,000 रुपीज गॉन. वो थैंक्स टू एप्पल का इकोसिस्टम. आई कनेक्टेड विद द एप्पल सपोर्ट इन सिंगापुर एंड एवरीथिंग एंड tried to tell them that I did not buy it because it was showing free, and I flagged that app and then got the money back. But I think people who are not aware, ये तो बहुत आसानी से ट्रैप हो जाते हैं, फंसते हैं और उसके बाद पूरा का पूरा बैंक अकाउंट भी खाली कर देते हैं लोग.